अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कारोबार पर बंदिश कैसे लग जाती है और कारोबार पर लगी हुई बंदिश कैसे खोली जाती है? क्या आपके कारोबार पर भी बंदिश लगी हुई है? चेक करना चाहते हो? 2 मिनट में पता लग जाएगा कि आपके कारोबार पर बंदिश लगी हुई है या नहीं लगी हुई है, और ये बंदिश कैसे खोली जाएगी। बहुत अहम बातें हैं जो मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ। मेरी इन बातों को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये बातें आमतौर पर कोई बताता नहीं है। आपको सब ये बताएंगे बंदिश लगी हुई है बस। कोई कहेगा दुकान चेंज करो, कोई कहेगा बंदिश हम खुलवाएंगे, हमारे ऑफिस में आइएगा। ठीक है, मैं आपको बैठे बैठे इतनी कीमती बातें बता रहा हूँ, खुदा की कसम अगर इन बातों पे आप अमल कर लोगे ना तो आपकी बंदिश खुद ब खुद खुल जाएगी, और कभी ज़िंदगी में इस बयान को सुनने के बाद आपके कारोबार पर कभी भी बंदिश नहीं लगेगी। कोई भी आपके कारोबार पर बंदिश लगा ही नहीं पाएगा, सिर्फ अगर मेरा ये बयान सुन लोगे। हमारे मोहल्ले में एक साहब हैं जो अपना चिकन की शॉप चलाते हैं। फ्राई चिकन और भी बहुत तरह के चिकन वो बेचते हैं। उनकी दुकान के ठीक सामने एक दुकान और है, उसका भी यही काम है। इनका आरोप ये है कि मेरी दुकान पर सामने जिसकी दुकान है वो मेरी दुकान पर बंदिश लगवा देता है, तावीज़ करवा देता है, जिससे मेरी दुकानदारी बहुत डाउन रहती है उसके मुकाबले। एक दिन साहब ये उन्होंने जिक्र हमसे छेड़ दिया कि मुफ्ती साहब क्या करें, वो सामने वाला जो है ना मेरी दुकान पे तावीज़ गंडे करवाता है। मैं बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन रिज़ल्ट उसके मुकाबले ज़ीरो है। हालांकि मेरी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, मैं बहुत बढ़िया बनाता हूँ ये और वो। तो हमने कहा लाइए जनाब, कभी आपकी दुकान का ट्राई करते हैं। तो हमने जो है ना एक मर्तबा मेहमान आए तो हमने उनके यहाँ का फ्राई चिकन मंगवाया। जब हमने फ्राई चिकन मंगवाया तो आप यकीन मानिए कि वो खाने से नहीं खाया जा रहा था। फ्राई चिकन बहुत थोड़ा सा वो फ्राइड चिकन था, जिसको जो है 4-6 लोग मिलके नहीं खा पा रहे थे। इस दर्जे की घटिया क्वालिटी का बासी न जाने कब का रखा हुआ उन्होंने फ्राई करके हमारे पास भिजवा दिया था। ये तो स्पेशल मुफ्ती साहब के लिए भेजा गया था जनाब। अब आप सोचिए जो आम कस्टमर्स हैं उनको कैसा दिया जाता होगा। तो वो मिले, मुफ्ती साहब कैसा था? मैंने कहा बस पूछिए मत आप, आपकी जो दुकान पर बंदिश लगी हुई है ना वो मुझे पता चल गई है, और सामने वाले की जो इतनी धुआंधाड़ बिक्री होती है उसकी वजह भी मुझे समझ आ गई है। क्योंकि मैंने अगले दिन फिर सामने वाली दुकान का मंगवाया, उसका ऐसा गज़ब, ऐसा मज़ेदार, हालांकि 5-10 रुपये इनसे महंगा। मैंने कहा जी समझ आ गया, आपकी इतना थर्ड क्वालिटी का आपका चिकन था कि खाने से नहीं खाया जा रहा था, एक पीस उसका पूरा खाना मुश्किल हो रहा था। मैंने कहा यार आप लोग क्वालिटी अच्छी करते नहीं हो, फिर कहते हो बंदिश लग गई है। बोले मुफ्ती साहब अगली बार आप मंगाइएगा, बहुत अच्छा होगा। मैंने कहा चलो फिर कभी ट्राई करते हैं। तो एक मरतबा मैंने फिर सोचा कि हो सकता है कि उस दिन मिस्टेक हो गई हो। एक मरतबा मैंने फिर उनका चिकन मंगवाया तो फिर वही चटनी अच्छी नहीं, बासी तिवासी सलाद, न जाने कब का रखा हुआ चिकन, वही उन्होंने मुझे भेज दिया। मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, ये असल में हमारी बंदिश होती है जिसको हम समझते नहीं हैं, या समझकर भी अनजान बने होते हैं, या झाड़ फूक करने वाले, तावीज़ गंडे करने वाले आपको ये चीज़ें समझने नहीं देते हैं। अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ें कॉमन रखी हैं बिल्कुल। वो कॉमन चीज़ें क्या हैं कि आप जितना बेस्ट करने की कोशिश करोगे ना, जितना ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ आप काम करोगे, लगन के साथ काम करोगे, अल्लाह ताला आपकी तरक्की के उतने दरवाजे खोलता चला जाएगा। ये चीज़ ऐसी कॉमन अल्लाह ताला ने रखी है कि पूरी दुनिया के लिए अल्लाह ताला ने ये उसूल बना दिया। आप देखोगे गैर मुस्लिमों को कितने ज़बरदस्त तरीके से वो बिज़नेस के शिखर पर पहुँचे हुए हैं, कामयाबी की बुलंदियों पर वो लोग पहुँचे हुए हैं, बड़े बड़े बिज़नेस चला रहे हैं। आप देखिए KFC को देख लीजिए, आप अलबैक को देख लीजिए, खाने के कितने ज़बरदस्त आइटम हैं जो एक ही चीज़ है बस, और कितने ऊंचे लेवल पर उन्होंने अपना बिजनेस पहुंचा दिया। हम इसी में लगे हुए हैं कि हमारे कारोबार पर किसी ने कुछ करा दिया है, हमारे बिजनेस पर किसी ने कुछ करा दिया है, हम इसी में लगे हुए हैं। अब आप मुझे बताइए कि उस सामने वाले जो दुकानदार है दूसरा, उसकी तो खूब बिक्री हो रही है, इसकी नहीं हो रही है। ये समझ रहा है कि मेरे कारोबार पर किसी ने बंदिश लगा दी है, सामने वाला ही मेरे कारोबार पर बंदिश लगाता है। इस पे गौर नहीं कर रहा कि मैं किस क्वालिटी का आइटम कस्टमर को दे रहा हूँ।
मान लीजिए 100 कस्टमर अगर इसकी शॉप पर आते हैं और 100 कस्टमर में से 80 लोगों को वो चिकन फ्राइड बुरा लगता है, क्या वो 80 वापस इस दुकान पर आएंगे? नहीं आएंगे ना। सामने वाला बेस्ट क्वालिटी दे रहा है, 100 कस्टमर उसके पास आए, 80 सेटिस्फाइड हो गए, तो वो 80 दोबारा वापस आएंगे? आएंगे कि नहीं आएंगे? तो क्वालिटी जो है मेन रोल अदा करती है आपकी चीज़ में। मैं दिल्ली गया हुआ था, तो हमारे साले साहब जो है ना, बोले मुफ्ती साहब आपको एक जगह का खाना खिलवाते हैं। तो वो एक जगह लेकर गए, बड़े कोने में वो दुकान थी, ऐसे कोने में वो दुकान थी कि वहाँ आम आदमी पहुँच ही ना पाए, लेकिन भीड़ लगी हुई थी और कोई खाने का उसका सिस्टम नहीं था, पैक कराओ घर ले जाओ भाई सब, बस उसका सुबह से शाम तक का दोपहर का काम है बस। और दोपहर में ही उसकी भीड़ लग के वो आइटम बिकता है कि घंटों में लोगों का नंबर आ पाता है। खाने का कुछ नहीं है, पैक कराओ घर ले जाओ, घर जाके खाओ बस। क्या है? क्वालिटी से समझौता नहीं। हम लोग क्या करेंगे कि क्वालिटी से तो खूब समझौता करते हैं। हमारी अगर दुकान है ना, किसी भी चीज़ की दुकान है, तो उसमें हम क्वालिटी से खूब समझौता करते हैं, मिलावट भी करेंगे, बासी भी पेल देंगे, है ना। अगर मान लीजिए हलवाई की दुकान है तो समोसा अच्छा है तो चटनी ख़राब है, चटनी अच्छी है तो समोसा ख़राब है, बासी तिवासी सब पेलेंगे। यानी जो भी हमारा हिसाब किताब निकल सकता हो, हिसाब किताब निकालेंगे। लॉन्ग टर्म के बारे में हम नहीं सोचते, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते कि हमें दुकान अपनी आगे तक ले जानी है। और दिमाग डायरेक्ट हमारा कहाँ जाता है? किसी ने बंदिश लगा दी है। ये बंदिश हमारे कारनामों की लगी हुई होती है, ये बंदिश हमारे अपनी हरकतों की लगी हुई होती है कारोबार पर। अल्लाह ताला ने ये चीज़ कॉमन रखी है, ईमानदारी सच्चाई के साथ, लगन के साथ जो शख्स सही डायरेक्शन में काम करेगा उसको अल्लाह ताला कामयाबी ज़रूर देकर रहेगा। दुनिया की कोई ताकत आपकी कामयाबी को नहीं रोक सकती। दुनिया की कोई पावर ऐसी नहीं बनी जो आपकी कामयाबी पर बंदिश लगा दे। ये बंदिश आपके माइंड ने, आपकी हरकतों ने, शैतानी, आपकी बेईमानी ने, आपके लालच ने आपके कारोबार पर बंदिश लगा के रखी हुई है। मेरे अजीज़ भाइयों, मैं आप ये समझ लो, आपके जब भी मैं कोई चीज़ मंगाता हूँ खाने पीने की, है ना, मुसलमानों से, और वो चीज़ ख़राब आती है, एक दो बार ख़राब आ गई, मैं नहीं मंगाता। और मैं अपने जो लोग बैठे होते हैं उनसे भी कहता हूँ कि अब देखो, मेरे जैसे 100 कस्टमर इसकी दुकान पर गए होंगे और 100 कस्टमर को ये ख़राब चीज़ मिली होगी, क्या वो 100 कस्टमर एक दो बार जाने के बाद क्या दोबारा इसके पास जाएंगे? नहीं जाएंगे भाई। फिर ये कहेगा कि मेरे कारोबार पर किसी ने बंदिश लगा दी। तो प्रोडक्ट अच्छा नहीं कर रहे आप, क्वालिटी अच्छी नहीं कर रहे, कस्टमर को आप दे क्या रहे हो ये नहीं सोच रहे आप, बस बंदिश। फिर तावीज़ वालों के चक्कर में फंस जाते हो, ज़िंदगी इसी में गुजरती चली जाती है। याद रखो, आपके कारोबार पर कोई भी दुनिया की ताकत बंदिश नहीं लगा सकती, मैं आपको इसकी गारंटी दे रहा हूँ। हमारे एक मिलने वाले हैं ना, तो उनकी हिकमत की दुकान है, उनका हिकमत का क्लिनिक है, तो बहुत स्लो चलता है उनका। कहने लगे एक बार के एक आए, तो मैंने उनसे कहा कि भाई मेरी दुकान यहाँ अच्छी नहीं चलती है। ठीक है चलती है, लेकिन बहुत तेज़ तो नहीं चलती है। तो देखने वाले ने कहा कि तुम्हारी दुकान पे बंदिश लगी हुई है। एक हमारे मिलने वाले हैं, कारोबार थोड़ा सा डाउन हो गया, काफ़ी दिन हो गए डाउन होते हुए, तो कहने लगे मैं मुफ्ती साहब क्या करूँ? दुरूद शरीफ पढ़ो भाई और सब्र करो, देखो कहाँ कमी रह रही है, क्या नहीं रह रहा है। कुछ दिन बाद मिले तो कहने लगे एक को दिखाया था मैंने, तो वो कह रहे थे कि आप अपनी दुकान चेंज कर दो, घर चेंज कर दो, ये कर दो, वो कर दो। ऐसे लोग आपको बहुत मिलेंगे, कोई घर चेंज करने को कहेगा, कोई मकान चेंज करने को कहेगा, कोई दुकान चेंज करने को कहेगा, है ना। कोई कहेगा कि ये कारोबारी छोड़ दो, दूसरा कारोबार डालो, है ना। और इस चीज़ को बताने के लिए आपसे खूब सारे पैसे भी हड़पे जाते हैं। मेरे अजीज़ भाइयों, ये एक्चुअल रीज़न नहीं है कारोबार ना चलने का। कारोबार ना चलने के जो एक्चुअल रीज़न है वो ये है कि आपसे गलती कहाँ हो रही है। भाई मेरी दुकान नहीं चल पा रही है, सब कुछ अच्छा है, डेंटिंग पेंटिंग अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, जो चीज़ मैं बेच रहा हूँ वो अच्छा है, तो आखिर कहाँ कमी रह रही है कि मेरी दुकान नहीं चल पा रही है। लेकिन हमारा माइंड उस तरफ ना जाने के बजाय वहाँ जाता है कि बंदिश किसने लगाई है। बंदिश कहीं भी किसी पे भी नहीं लगाई जा सकती। कारोबार पर बंदिश लगाने की कोई पावर अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर किसी को नहीं दी। ये ईमान बनाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक इरशाद है कि जितना रिस्क मिलना है वो मिलकर रहता है। दो तरह के रिस्क हैं जो इंसान को मिलते हैं,
एक रिस्क तो वो है जो अल्लाह ताला ने मुकद्दर में लिख दिया है कि ये मिलकर रहेगा, मेहनत करोगे या नहीं करोगे इससे मतलब नहीं है, इतना मिलकर रहेगा, वो मिलकर रहेगा। और एक रिस्क की कैटेगरी वो है जो अल्लाह ताला ने मेहनत पर डिपेंड की है कि बंदा ऐसा करेगा तो ऐसा होगा। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि ईमानदारी, सच्चाई और लगन के साथ सही डायरेक्शन में जो मेहनत करेगा तो उसको कामयाबी मिलकर रहेगी, जैसे गैर मुस्लिमों को मिल रही है। तो दो तरह के रिस्क हैं, एक तरह का रिस्क जो मुकद्दर में फाइनल है मिलना है, और दूसरा वो जो मेहनत पर, सही डायरेक्शन पर जाने पर डिपेंड है। मेरे अजीज़ भाइयों, ये जो छोटी जहनियत है, शैतानी सोच है, बंदिश बंदिश बंदिश, इससे बाहर निकलो। कोई बंदिश नहीं है, बंदिश आपके कामों की, आपके काम पर लगी हुई है। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये बातें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। इसको शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।